आज की इस कहानी का नाम है अहंकार। एक गांव में बूढ़े दंपति रहा करते थे। संतान न होने के कारण वे दोनों बहुत दुखी थे। वक्त गुजरता गया और उन्हें अकेलापन काटने लगा। एक दिन बूढ़े आदमी ने बूढ़ी दाई से कहा, कब तक हम अकेले रहेंगे? अब मन नहीं लगता, घर काटने को दौड़ता है। क्यों ना हम एक बकरी ले आएं? ये तो बहुत अच्छी बात है, कही तुमने। बूढ़ी दाई खुश होकर बोली। उसी दिन बूढ़ा बाजार गया और 4 कौड़ी देकर एक बकरी खरीद लाया। 4 कौड़ी में खरीदने के कारण उन्होंने उस बकरी का नाम 4 कौड़ी रख दिया। वे दोनों बकरी के घर आने से बहुत खुश थे। उनका अधिकांश समय उसे खिलाने पिलाने में बीतने लगा। वे कहीं भी जाते 4 कौड़ी उसके साथ जाती। वह उनके परिवार का हिस्सा बन गई थी। लेकिन अधिक लाड़ प्यार का नतीजा ये हुआ कि 4 कौड़ी मनमानी करने लगी। वह आस पड़ोस के किसी भी घर में घुस जाती, उनकी बाड़ी की सब्जियां खा जाती, जिससे सारे पड़ोसी परेशान होने लगे। अब आए दिन पड़ोसियों की शिकायतें घर आने लगी। बूढ़ा आदमी और बूढ़ी दाई 4 कौड़ी की शिकायत सुनकर तंग हो गए। एक दिन बूढ़े आदमी ने बूढ़ी ताई से कहा, इसकी मनमानी बढ़ती जा रही है, इसे जंगल में छोड़ आता हूँ। बूढ़ी दाई को यह बात जंजी नहीं, बोली, इस बेचारी को जंगल में क्या छोड़ना, दिन भर घर में रहती है, इसलिए मनमौजी हो गई है। अब इसे राउत के साथ चरने भेज दिया करेंगे। दिन भर जंगल में रहेगी, शाम को घर आ जाएगी। घर पर कम रहेगी तो किसी को परेशान भी नहीं करेगी। बूढ़ा मान गया और उसी दिन राउत से जाकर 4 कौड़ी को चराने की बात कर ली। अगले दिन से राउत 4 कौड़ी को जंगल में चराने ले जाने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों में वह उससे परेशान हो गया, क्योंकि वह उसकी कोई बात नहीं सुनती थी, इधर उधर भागती रहती थी। आखिरकार उसने उसे चराने से मना कर दिया। अब वह फिर से पूरे दिन घर पर रहने लगी। कुछ समय बीता तो उसने 2 बच्चे को जन्म दिया, हिरमिट और खिरमिट। अब तो पड़ोसी की और आफत आ गई, क्योंकि 4 कौड़ी के साथ हिरमिट और खिरमिट भी उन्हें तंग करने लगे। बूढ़ा आदमी और बूढ़ी दाई परेशान हो गए और उन्होंने 4 कौड़ी को उसके बच्चों सहित जंगल में छोड़ दिया। जंगल में 4 कौड़ी अपने बच्चों के साथ मजे से दिन गुजारने लगी। वे दिन भर जंगल में घूमते और फूल पत्ती खाते और रात को किसी पेड़ के नीचे सो जाते। इसी तरह कुछ दिन बीते। एक दिन एक भागिन ने उन्हें जंगल में देख लिया और उसके मुंह से लार टपकने लगी। वह हिरमिट और खिरमिट को चट करना चाहती थी। 4 कौड़ी समझ गई कि बागिन का इरादा क्या है। वह डर से कांप गई। फिर अपने बच्चों की खातिर हिम्मत कर बागिन के पास गई और बोली, प्रणाम दीदी। 4 कौड़ी के मुंह से अपने लिए दीदी का संबोधन सुन बागिन अचंभे में पड़ गई। वह सोचने लगी कि इसने दीदी कह दिया, अब इसके बच्चे को कैसे खाऊं। उसने 4 कौड़ी से पूछा, कहाँ रहती हो? रहने की कोई जगह नहीं है दीदी, 4 कौड़ी बोली। चल मेरे साथ, मेरी मांद के बगल की मांद खाली है, वही रहना। बागिन बोली। 4 कौड़ी हिरमिट और
खिरमिट को लेकर बागिन के साथ मांद में चली आई। वह समझ गई थी कि बागिन उसके बच्चों को नहीं खाएगी, क्योंकि उसने उसे दीदी कहा है। वह अपने बच्चों के साथ बागिन की मांद के पास वाली मांद में खुशी खुशी रहने लगी, लेकिन वह सतर्क रहा करती थी, न जाने कब बागिन का मन बदल जाए। कुछ दिनों बाद बागिन ने बच्चे दिए, एक कारा और दो कारा। बच्चे होने के बाद से वह शिकार पर नहीं जा पा रही थी। अब भूख के कारण वह बकरी के बच्चे को खाने की योजना बनाने लगी। चार कौड़ी ने बागिन की आंखों को पढ़ लिया था। वह बार बार उसे दीदी पुकारती ताकि उसका मन बदल जाए। कुछ देर के लिए बागिन का मन पिघलता भी, पर बाद में भूख हावी होती तो वो फिर उसके बच्चे को खाने के लिए लालित हो जाती। एक शाम उसने चार कौड़ी से कहा, तुम तीनों अब से हमारे साथ सोया करो, बच्चे खुश होंगे। चार कौड़ी ने ना नुकुर की तो बागिन बोली, तीनों ना सही, अगर खिरमिट या गिरमिट में से किसी एक को भेज दो। तो चार कौड़ी चिंतित हो गई। अपनी माँ को चिंतित देख खिरमिट बोला, माँ मैं आज रात बागिन की मांद में सोऊंगा और तू मेरी चिंता मत करना, मैं सुबह सही सलामत आऊंगा। उस रात खिरमिट बागिन की मांद में पहुंचा और बोला, मौसी मैं आ गया। उसे आया देख बागिन बहुत खुश हुई और बोली, एक किनारे जाकर सो जा। खिरमिट एक किनारे जाकर सो गया। बागिन उसे देखती रही और उसे खाने के बारे में सोचती रही। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई और वह सो गई, लेकिन डर के मारे खिरमिट समझकर खा गई और अपनी जगह आकर सो गई। सुबह होने पर खिरमिट बागिन को जगाते हुए बोला, मौसी मैं जा रहा हूँ। उसे सही सलामत देख बागिन चौंक गई। उसे समझ नहीं आया कि रात को वह किसे खा गई। उसने अपने बच्चे को देखा तो उसे एक कारा दिखाई नहीं दिया। वह गुस्से से तिलमिला उठी, लेकिन उस समय गुस्सा दबाकर बोली, ठीक है जा, लेकिन रात को सोने के लिए आ जाना। उस रात को जब खिरमिट सोने के लिए बागिन की मांद में पहुंचा तो देखा कि बागिन दुमकारा को अपनी पूंछ से लपेट कर सोई। वह सोच में पड़ गई कि अब खुद को बचाने के लिए रात में क्या करूं। बागिन के कहने पर वह एक किनारे जाकर सो गया। इस बार भी वह सोया नहीं। बागिन के सोने के बाद वह मांद से बाहर आया और इधर उधर देखने लगा। उसे एक बड़ा सा खीरा दिखाई पड़ा। वह खीरे को अपने स्थान पर रखकर अपनी माँ के पास आ गया। रात को बागिन ने उसकी जगह खीरा खा लिया। सुबह होने पर खिरमिट बागिन की मांद में आ गया और बोला, मौसी मैं जा रहा हूँ। उसे फिर से जीवित देख बागिन आश्चर्य में पड़ गई। वह चला गया और बागिन उसे देख सोचती रह गई कि रात में मैंने इसकी जगह क्या खा लिया। पास ही दुमकारा सो रहा था। कुछ देर में बागिन को खीरे की डकार आई और उसे समझ आया कि उसने खीरा खा लिया है। वह गुस्से से बिलबिला उठी। इधर खिरमिट अपनी माँ के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताते हुए बोला, माँ हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, बागिन हमें मार डालेगी। उसके बाद वे तीनों वहां नहीं रुके और जंगल की ओर भागने लगे। भागते भागते वे बहुत थक चुके थे, लेकिन बागिन के डर से उनके कदम रुक नहीं रहे थे। चार कौड़ी अपने बच्चों की हालत देख
सोचने लगी कि बेचारों नन्हे बच्चों का क्या होगा। काफी दूर आ जाने के बाद वह खिरमिट और हिरमिट से बोली, अब हमें कुछ देर आराम करना चाहिए। तुम दोनों भी थक गए होगे। खिरमिट बोला, माँ बागिन किसी भी समय यहाँ पहुँचती होगी। उसने हमें देख लिया तो हमारे प्राण ले लेगी। ऐसे में हिरमिट ने सुझाया, क्यों ना हम किसी पेड़ पर जाए और बागिन पेड़ पर चढ़ नहीं पाएगी और हम सुरक्षित रहेंगे। चार कौड़ी और हिरमिट को भी ये बात जम गई और वे तीनों एक पेड़ पर चढ़ गए। उधर बागिन खिरमिट को ढूंढते हुए उसकी मांद में पहुंची, लेकिन वहां उसे कोई नहीं दिखा। वह समझ गई कि तीनों भाग गए हैं। वह उनके कदमों के निशान का पीछा करने लगी और कुछ ही देर में उस पेड़ के नीचे पहुंच गई, जहां चढ़कर वे तीनों आराम कर रहे थे। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।